विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, हमें हर दिन अपने छोटे बड़े कामों को ठीक से करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मेहनत की। किसी काम में मेहनत ज्यादा लगती है, किसी में कम, पर मेहनत तो करनी ही होती है, करनी भी चाहिए। जो लोग आलसी होते हैं, मेहनत करने से घबराते हैं, वो कभी भी किसी काम को ठीक से कर नहीं सकते। उन्हें अपने कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक ऐसी कहानी आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकता है और अपनी मेहनत के बल पर वो सफलता हासिल कर सकता है। पाठ का नाम है उद्यमी लड़का। उद्यमी मतलब मेहनती, परिश्रम करने वाला। चलिए पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ बोल बोल कर एक एक शब्द पढ़ना है आपने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान व्यक्ति थे। आपने सुना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम? वे एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक मतलब समाज में सुधार लाने वाले, समाज की कमियों को, बुराइयों को दूर करने में योगदान देने वाले। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान व्यक्ति थे। वे बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार वे बंगाल के बर्दवान जिले में घूम रहे थे। रास्ते में उनके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसने 1 पैसा मांगा। विद्यासागर जी ने उस लड़के को ध्यान पूर्वक देखा। ध्यान पूर्वक मतलब ध्यान से देखा। वह दुबला पतला था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन उसके मुख पर चमक थी। तो जब वो राह से गुजर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा उनके सामने आया और वो उनसे पैसे मांग रहा था। उन्होंने देखा कि वो लड़का दुबला पतला है, पर उसकी आंखों में चमक है। विद्यासागर जी ने उस लड़के से कहा, यदि मैं तुम्हें 1 पैसा दे दूंगा तो तुम फिर दूसरों से मांगोगे, इसलिए मैं तुम्हें 4 पैसे देना चाहता हूँ। तुम उन 4 पैसों से कोई व्यवसाय कर सकते हो। व्यवसाय मतलब कोई काम शुरू कर सकते हो, व्यापार शुरू कर सकते हो। यह सुनकर लड़का बोला, श्रीमान, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? विद्यासागर जी शांतिपूर्वक बोले, बालक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि उन पैसों से क्या करोगे? लड़का बोला, मैं 2 पैसों से खाने की कोई चीज खरीदूंगा और 2 पैसे अपनी माँ को दे दूंगा। विद्यासागर जी ने फिर पूछा, यदि मैं तुम्हें 2 आने दूं तो तुम उन्हें कैसे व्यय करोगे? व्यय मतलब खर्च। वह बच्चा कितने पैसे मांग रहा था? 1 पैसा। और विद्यासागर जी ने उसे कितने पैसे देने की बात कही? 4 पैसे। और अब वो कितने पैसे देने की बात कर रहे हैं? 2 आने। तो जो वो मांग रहा था उससे तो बहुत ज्यादा देने की बात कर रहे थे विद्यासागर जी। फिर क्या हुआ? लड़का चुप हो गया। वह कुछ नहीं बोला। वह समझ गया कि यह महाशय मुझसे मजाक कर रहे हैं। विद्यासागर जी ने स्नेहपूर्वक मतलब प्यार से उस लड़के की बाह पकड़ी और पूछा, बेटे, तुमने मुझे बताया नहीं कि 2 आने में तुम किस प्रकार व्यय करोगे? लड़के की आंखें छलछला आई, मतलब उन आंसू आ गए उसकी आंखों में। श्रीमान, आप अवश्य एक गरीब लड़के से मजाक कर रहे हैं। विद्यासागर जी प्रेम पूर्वक बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम 2 आने किस प्रकार व्यय करोगे? लड़का बोला, मैं 1 आने से चावल खरीदूंगा और बचे हुए पैसे अपनी माँ को दे दूंगा। विद्यासागर जी ने फिर पूछा, यदि मैं तुम्हें 4 आने दूं तो तुम उन्हें व्यय कैसे करोगे? लड़का बोला, मैं 2 आने भोजन पर व्यय करूंगा, शेष 2 आने से आम की टोकरी खरीदूंगा। मैं आम को 4 आने में बेचूंगा। इसी प्रकार मैं फल का व्यापार करूंगा। इस काम में माँ मेरी सहायता करेंगी। तो इस तरह से लड़के के दिमाग में उस समय आया कि अगर मुझे 4 आने मिल गए
तो मैं उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लड़के का विचार जानकर विद्यासागर जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि लड़का उद्यमी और होनहार है। उद्यमी मतलब परिश्रमी और होनहार मतलब समझदार, जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है। वह अवश्य उन्नति करेगा, उन्हें लगा। उन्होंने उस लड़के को प्रसन्नता पूर्वक 1 रुपया दिया। 1 रुपया पाते ही लड़के के चेहरे पर चमक आ गई। उसने विद्यासागर जी के चरण स्पर्श किए, मतलब उसने सम्मान से उनके पैर छुए। तो अभी तक तो उसे लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं या उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर जब विद्यासागर जी ने उसे 1 रुपया दिया तो वो बहुत खुश हुआ और उसने उनके पांव छुए। कुछ वर्षों के बाद विद्यासागर जी पुनः बर्दवान गए। वे बाजार में एक फल की दुकान के सामने से गुजर रहे थे। तभी उस फल की दुकान से निकलकर एक नौजवान उनके सामने आया। उसने विद्यासागर जी के चरण स्पर्श किए। फिर वह नम्रता पूर्वक बोला, श्रीमान, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी दुकान पर पधारने की कृपा करें। तो जो फलों की दुकान जो चला रहा था वो युवक, वो बड़ी विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक आया और उसने विद्यासागर जी के पैर छूकर कहा कि आप कृपया करके मेरी दुकान पर आइए। विद्यासागर जी ने उस युवक को ध्यानपूर्वक देखा। उसके चेहरे पर चमक थी। उसका शरीर गठा हुआ था। वह साफ सुथरे कपड़े पहने हुआ था। वह एक सुंदर सजीला नौजवान था। विद्यासागर जी बोले, युवक, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? युवक की आंखें भर आई, मतलब उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, उनके प्रति सम्मान के आंसू, और वो सब बातें उसे याद आ गई कि यही व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी मदद की थी और जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, इस मुकाम पर पहुँच सका हूँ। वह बोला, श्रीमान, आज से 10 वर्ष पूर्व आपने मेरी बड़ी सहायता की थी। आपने मुझे 1 रुपया दिया था। उस 1 रुपये से मैंने फलों का व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे मेरा व्यवसाय बढ़ता चला गया। आज मेरी यह फल की दुकान आपकी कृपा का ही फल है। उस बच्चे ने यह बात भूली नहीं कि विद्यासागर जी ने उसकी मदद की थी। आज 10 वर्ष बाद भी जब उसने उन्हें देखा तो पहचान लिया और अपनी सारी सफलता का श्रेय उन्हें ही दिया। यह उसी 1 रुपये का परिणाम है। आज मैं आपकी कृपा से ही अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अतः श्रीमान, कृपा पूर्वक आप मेरी दुकान पर चलिए। कितनी अच्छी बात है। तो वो लड़का सचमुच समझदार भी था, परिश्रमी भी था, उसको सबका आदर करना आता था। तो जो 1 रुपये से उसे मदद मिली थी और जिस समझदारी से उसने उसे खर्च किया था, उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद देना चाहता था। इतना कहकर वह युवक विद्यासागर जी को आदर पूर्वक अपनी दुकान पर ले गया। विद्यासागर जी उस युवक की दुकान पर गए। वे वहां कुछ देर ठहरे। वे युवक की उन्नति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बहुत खुशी हुई उन्हें यह देखकर कि उस बच्चे ने, उस युवक ने उस 1 रुपये से कितना बड़ा व्यापार बना लिया। उन्होंने उस युवक को आशीर्वाद दिया और फिर वे हर्षपूर्वक यानी खुशी खुशी वहां से विदा हुए। तो इस तरह से उस बच्चे ने उस 1 रुपये का जो इस्तेमाल किया, वो सचमुच समझने वाली बात है। उसने कितनी समझदारी से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और फिर वो व्यापार बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो गया कि वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा था, मतलब अपना और परिवार का गुजारा कितने अच्छी तरह से कर पा रहा था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें 2 बात सीखने को मिल रही हैं। एक तो ये कि हमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की तरह समाज को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हमें अपने आसपास कोई कमजोर या बेसहारा व्यक्ति नजर आता है तो हमें सिर्फ कुछ पैसे या भोजन देकर उसको हमेशा के लिए इसी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना नहीं सिखाना, बल्कि उसको मेहनत करनी सिखानी है। और दूसरा, उस बच्चे से हमें क्या सीखने को मिल रहा है
कि हमारे पास जितने भी साधन हो हमें उनका सोच समझकर अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें कभी भी जीवन में किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिए। आपको जो कुछ पढ़ने को मिलता है अपनी पुस्तकों में, जो कुछ अपने बड़े लोगों से सीखने को मिलता है, उसको याद रखना है और उस पर अमल करने की कोशिश करें। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।